तो देखिए कि सवाल है प्रश्नावली 3.3 का तीसरा का चौथा नंबर सवाल। सवाल पढ़ते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए नियत भाड़े का अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये लगते हैं और 15 किलोमीटर के भाड़ा है 155 रुपया। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा दूरी तय करना है। तो बताइए कि उसे कितना टका मतलब कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको हमको लिखना है, माना कि नियत भाड़ा x रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा y रुपया है। प्रश्न से तो एक आदमी को जो है कितना किलोमीटर गया दोस्तों, 10 किलोमीटर जाना गया था, तो x टका दिया और 10 किलोमीटर का y के हिसाब से दिया और उसे 105 रुपया लगा। इस तरह से आपका समीकरण 1 हो गया। दूसरी स्थिति में x प्लस वो 15 किलोमीटर गए थे तो उसको देना पड़ा कितना 155, तो 15y बराबर 155, ये हुआ आपको समीकरण 2। अब जो है आपको क्या करना है, तो 25 किलोमीटर का दूरी निकालना। सबसे पहले आपको इसको हल करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको हल करने के लिए आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से या 2 से लिखते हैं x प्लस 15y बराबर 155, है ना। अब आप इसको उस पार ले जाइएगा, x बराबर हो जाएगा 155 घटा 15y, समीकरण 3 हो गया। तो दोस्तों जानते हैं कि जब आप सफल हो जाओगे ना तो आपकी हर एक चीज की वैल्यू हो जाता है। तो जिस तरह से आप देखते होंगे कि कोई बड़ा पेड़ है तो उसमें हर एक चीज का वैल्यू होता है। एक सपोज दैट कीजिए, एक बात सोचिए कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी इतना महान है कि कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग हम लोग सब जानते हैं। लेकिन जानते हैं अक्सर क्या कह के उसके बारे में परिचय दिया जाता है, एक चाय बेचने वाला का बेटा और एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन गया। किसी कवि ने तो ऐसा भी लिख दिया, चाय बेचने वाला अब देश बेच रहा है ना। पर वो भी एक सांसद हैं, उन्होंने ऐसा सदन में कविता पढ़ दी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में करोड़ों आदमी, लाखों आदमी जो है चाय बेचते हैं। क्या उसकी चाय में का वैल्यू है? नहीं है। कोई उसका गिनती करता है? नहीं करता है। यही नरेंद्र मोदी के गांव में भी और कोई आदमी चाय बेचता होगा, लेकिन उसका नाम कोई नहीं लेता है, लेकिन इसका लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि जब आप सफल हो जाते हो ना, ये सफलता एक ऐसी पर्दा है कि आपके ऊपर आकर के पड़ जाता है और आपके सारे जीवन की घटनाओं को ऐसा कर देता है कि आपके हर एक काम का वैल्यू हो जाता है। चाय बेचे तो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो चाय बेचने वाला। इसीलिए अगर आप भी पढ़ोगे लिखोगे सफल हो जाओगे तो आपकी वैल्यू हो जाएंगी, आपके परिवार की वैल्यू बढ़ेंगे, हर जगह आपकी समस्या का निदान होते जाएगा। तो हर चीज का सवाल जो है इसी के मतलब पढ़ने से ही मिलता है। हमारे मोदी जी भी चाय बेचते थे, लेकिन कितने विद्वान है वो, कितने पढ़ाई जानते हैं, कितने भाषा का उसे ज्ञान है, ये बात को आपने कभी देखा? ये बात को नहीं बोलेंगे वो। क्या चाय बेचते बेचते इतने भाषा सीख गए? वो भी पढ़ाई लिखाई किए तब जाकर के इतना बड़ा आदमी बने। समीकरण 1 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, ठीक है। तो अब आपको जो है दोस्तों ऊपर से हम साफ कर देते हैं, आप उतार लीजिएगा आराम से। तो समीकरण 1 क्या था मेरा? x प्लस था, तो अब x के जगह पर क्या हो जाएगा आपको 155 घटा 15y और प्लस 10y हो जाएगा।
और बराबर आपको 105 जैसा कि समीकरण 1 में दिया गया था। अब आप इसको भी मिटा लीजिए। क्लियर हो गया। अब आप इसको हल करिएगा। एक जात वाले जानते हो, आप कहीं भी किसी को भी एक झुंड में जमा कर दोगे तो क्या वो छपेगा? नहीं ना छपता है जी। जो जैसा होता है, जिस जाति का होता है वो उसी का हो जाता है ना। जैसे कहा गया ना, जात स्वभाव ना छूटे, है ना। कुत्ता को देखे हैं, वो टांग उठा करके पेशाब करता है। तो इसीलिए जात स्वभाव कभी नहीं छूटता है, जिसका जैसा जात है। तो ये अपने जात की तरफ जा रहा है और ये इधर घट रहा है। देखिए 15 जो है माइनस में है, यानी 15 रुपया आपको कर्जा है और 10 टका आप कमा कर लाए, तो क्या बच गया? 5 बार कर्जा बच गया ने। अब इसको उस पार ले जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? 155। अभी माइनस बड़ा वाला में है, घटेगा जरूर, लेकिन वो माइनस मान लेकर के ही आएगा, तो -50 हो जाएगा दोस्तों। और ये खत्म, y बराबर आपको हो जाएगा 50/5। कटाइएगा ना तो 10 आएगा। तो इससे यह पता चलता है कि y बराबर 10, यानी प्रत्येक किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया है। अब आप लिखोगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो y का मान जब रखिएगा ना दोस्तों, तो समीकरण 3 क्या था? x बराबर 155 था ना, घटा 15 था, 15y, इसको 10 से गुना करिए तो अब आपको मिल जाएगा 155, घटा 15 धन 150, 150। अब इसको हम साफ करेंगे और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखना है कि घटा करके जब लिखिएगा x बराबर आपको 5, ये हो गया नियत भाड़ा, और y बराबर आपको मिल जाता है, कितना मिला जी? तो 10 मिला था ना, 10 अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा। तो दोस्तों अब एक आदमी जो है वो 25 किलोमीटर गया, तो अब आपको यह सोचना होगा कि 25 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा कितना लगेगा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा? तो देखिए 5 टका तो उसको देना पड़ेगा, नियत भाड़ा है। आप ऑटो पर चढ़ जाइए, टेम्पो पर उतर जाइए, 5 टका लेगा। और 25 किलोमीटर जाना है तो 25 गुना आपको 10 करना होगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा। तो 250 रुपया हुआ, और 5 इसमें जुट जाएगा, तो आपको हो गया 255 रुपया उनको देना पड़ेगा। तो इस तरह से टैक्सी का भाड़ा वाला हिसाब कंप्लीट हो गया। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।